नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से भी जोड़ता है, जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल भी रखता है, और साथ ही साथ आपको हम इस कार्यक्रम के जरिए ढेरों जानकारियां देते हैं जिससे आप अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सके। और वो तरीके, वो नुस्खे कुछ इस प्रकार होते हैं कि इतनी आसान तरीके से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो चीजें आपके रसोई घर में उपलब्ध हैं या जिन चीजों का आप प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं, उन्हीं को आप औषधि के तौर पर कैसे प्रयोग करें, रोगों से लड़ने के लिए कैसे शस्त्र तैयार करें, वही सामान्य चीजों को लेकर। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, आपको उम्र लिखनी है, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताया जाए या जो जानकारी सलाह दी जाए, उनको आप नोट जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी पर्टिकुलर रोग के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि रोगों से बचाव करने के विभिन्न आयामों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि शुरुआत करते हैं हम किसी ना किसी फल से। आज के इस टॉपिक में मैं सेब को लेकर बात करूंगा, ए फॉर एप्पल, जो शुरुआत में ही आता है। एप्पल सभी को पसंद भी है, मीठा भी है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि में इसी फल को किस नजरिए से देखा जाता है? क्या यह भी एक औषधि हो सकती है? देखिए, सेब संसार की वो वस्तु है जो आदमी को निरोग बनाने के साथ साथ गुस्से को भी शांत करती है। अच्छा, कंट्रोल रखती है। हाँ, दुर्वासा ऋषि में बहुत ज्यादा क्रोध था। बिल्कुल। यदि उस टाइम उसको दुर्वासा ऋषि जी को यदि सेब खिलाया होता तो साफ देने का काबिल नहीं रहता। बिल्कुल। अब देखिए, यदि सुबह आप एक सेब हर रोज खाते हैं तो आपका दिमाग इतना तीव्र होगा कि सालों बीती बात भी ऐसे याद आ गई जैसे अभी हो रही है। अच्छा, स्मरण शक्ति भी तेज होती है। इतनी तेज होती है। और अंग्रेज कहते हैं कि यदि मांस बढ़ाना है शरीर का तो सेब खाइए। अच्छा। सेब के अंदर फास्फोरस बहुत ज्यादा है और फास्फोरस ही याददाश्त को बढ़ाता है, गुस्से को शांत करता है। जिसका गुस्सा शांत होगा उसके अंदर फास्फोरस ज्यादा है, जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा उसके अंदर फास्फोरस कम है। और हमें एक गंदी आदत है कि हम हर एक फल का छिलका निकाल के फेंक देते हैं, जबकि असल चीज है छिलके के अंदर। सेब है, आड़ू है, पलम है, खुमानी है, बब्बू गोसा है, नाशपाती है, सब छिलकों के अंदर है। इनके गुण ही छिलकों के अंदर है। जब छिलके के साथ आप इसको खाते हैं तो सबसे पहले जाके आप लीवर की धुलाई ऐसे करता है सेब, जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे लीवर को साफ करता है। जब लीवर साफ हो गया, उसने पूरा पचाया, तो पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब रोग कहाँ से आएगा? निर्घाटु में साफ लिखा है कि आप प्रतिदिन एक सेब खा रहे हैं
तो कभी डॉक्टर आपके घर नहीं आएगा, ना आप डॉक्टर के पास जाएंगे। और जहाँ सेब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है वहाँ तो डॉक्टरों की ये दुर्दशा होती है कि भीख मांगने पे आ जाते हैं। इस सेब के अंदर गुण लिखे हैं। सेब कई वैरायटी है। अच्छा। अब इसमें रस पीपन सेब जो आपका सबसे लास्ट में पकता है और इसका रंग हरा है। अब जब आप इसको अक्टूबर के लास्ट में नवंबर में तोड़ेंगे तो खाने काबिल जाके यह अप्रैल मई में होगा। अच्छा। बड़ा सख्त होता है, उसमें फिर बड़ा मुलायम हो जाएगा। और उस टाइम यदि अब आप इसको खाते तो आपके दांत भी खट्टे हो जाएंगे। अच्छा। और गोल्डन है, केसरी सेब है, कई वैरायटियाँ इसकी। ये जो हैं सबसे पहले गोल्डन पकता है। गोल्डन सेब आपको जुलाई के लास्ट से और अप्रैल के शुरू में मिल जाएगा। रेड रॉयल दूसरे जो सेब है ये आपको अगस्त के लास्ट में, सितंबर से लेके और ऊंचाई के हिसाब से नवंबर तक मिलेंगे, पेड़ों से तोड़े जाएंगे। और यदि इसको ठीक ढंग से रखा जाए और इसको दबाया ना जाए तो सेब खराब नहीं होता। परंतु आपने तोड़ के जमीन पे गिर गया, उसको चोट लग गई तो सेब खराब हो जाएगा। ये चोट नहीं बर्दाश्त करता। जैसे चोट लगी तो थोड़ी देर के बाद वहीं पे वो गलना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना। और कभी भी गला हुआ सेब नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो गले वो काट के बाकी वो खा लेते हैं, परंतु वो अच्छा नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसका जो पॉइजन है पूरे में चला जाता है। और दिल को मजबूत करने के लिए भी सेब ही सबसे बड़ा है। अच्छा। अब सेब को जब काटेंगे तो आप देखेंगे जैसे दिल है ऐसे उसके दो टुकड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल आकार उसी तरीके का। हाँ, तो इस करके सेब जिस घर में 12 महीने आप खा रहे हैं तो आपको कोई रोग आ ही नहीं सकता। यदि गलती से आ भी गया और आप सेब का सही प्रयोग कर रहे हैं, खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खा रहे, खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, तो आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका कारण होता है। हाँ। वैसे सेब को खाने के लिए, जब हम खाने का आपने बोला एक सुबह खाना है रोज, तो सही तरीका जिससे सबसे ज्यादा लाभ मिले? जब आप सुबह आपने फ्रेश हो गए, आपने नाश्ता करना सेब का कर लिया। अच्छा। चाय पीनी सेब खा लिया। अच्छा। सबसे ज्यादा बीमारी चाय और कॉफी से है। लेकिन सुबह नाश्ते में तो यही सबसे पहले लिया जाता है। मेरे भाई, अंग्रेजों ने आपको आदत डाल दी है। अंग्रेजों की पद्धति थी कि दुनिया को बेवकूफ बनाओ और पैसा ठगो। और जो हमारा आयुर्वेद है इसमें ठगी का काम नहीं है। रोगियों को पहले बता दो कि देखिए खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पी रहे हैं तो आपको जिंदगी में कोई रोग होना नहीं। आपका लीवर पूरी पाचन शक्ति रहेगी, पित्ते में जो आपके तेजाब बनता पूरा होगा, और पैंक्री पूरी इंसुलिन में, रोग कहाँ से आएगा? जब आपका लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, आपका खाया पिया सड़ेगा, सड़ के आपका तेजाब और बढ़ेगा, बिल्कुल रोग पैदा होगा। तो दर्शकों, ये जो चीजें हैं, ये जो
फलों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसके विषय में आपको और भी गहराई से समझाएंगे और भी इसके कई मायनों में जो अर्थ हैं, इसके जो लाभ हैं, वो भी आपको समझाए जाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े रहिए। और दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शीतल एम सरदार। जी शीतल जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, मुझे पेशाब मिनट मिनट में बहुत पेशाब होती है, बहुत पेशाब होती है। और दूसरा, शरीर में पसीना बहुत आता है, पूरा शरीर मेरे कपड़े भीग जाते हैं, इतना पसीना आता है। देखिए, मैं नारी वैद्य हूँ, मैं आपको ऐसे झूठा उपचार बता दूँ, आप ये कर लो वो कर लो, आपको नुकसान हो तो मैं अपनी बदनामी क्यों कराऊँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ है, फिर दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ उसी में बनती हैं और दवाई भी उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। मैं बाजार में बेचने के लिए किसी को दवाई नहीं देता। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या आपने बताई है, ये